चुनाव आता है तब राजनेताओं को मंदिर याद आता है, जब फिल्म रिलीज होती है तो इन जो ये अभिनेता अभिनेत्री होती हैं इनको मंदिर याद आते हैं। नेता और अभिनेता को मंदिर, सनातन धर्म, घंटी, पूजा, प्रणाम, ये सारी चीजें क्यों अपने चुनाव और फिल्म के रिलीज के 1 दिन 2 दिन पहले याद आता है? आप पूरे साल क्यों नहीं सनातन धर्म पे बात करते हैं? तब तो आप सनातन धर्म से कटते हैं, तब तो आप सनातन धर्म की बात नहीं करते, तब तो आप सेक्युलर हो जाते हैं। और अगर आप सेक्युलर ही हैं तो आप उज्जैन मंदिर क्यों? आप किसी मस्जिद पे, कहीं दरगाह पे आप वहाँ चद्दर भी चढ़ा सकते थे। भाई सेक्युलर कंट्री है, यहाँ तो मंदिर भी है, मस्जिद भी है। तो आपको पता है कि 2014 के बाद से इस देश में एक भगवा रंग लहरा रहा है। कहीं ना कहीं सुशांत सिंह राजपूत के हत्या मर्डर के बाद जिन लोगों ने बॉलीवुड में चुप्पी रखी, उन बॉलीवुड माफियाओं के खिलाफ लोगों के अंदर अभी भी उबाल है। जो आप सोचिए कि जो लोग आज इस फिल्म को चलाने की बात कर रहे हैं, लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप फिल्म देखिए, बड़ी अच्छी फिल्म है, अर्जुन कपूर के उस हम स्टेटमेंट का क्या करें जो कुछ दिन पहले दिया गया है कि ये तो हमारा बड़प्पन था कि हमने जनता की ये बदतमीजी या चीजों को हम लोगों ने टॉलरेट किया, हमें मिलकर इनको जवाब देना चाहिए। अरे आपकी हिम्मत है तो जवाब दीजिए, आपकी हिम्मत है तो आप जवाब दीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। आपको ये बात जानने और समझने की जरूरत है कि आप जनता के पैसों से चलते हैं। जनता अगर आपकी फिल्में देखने नहीं जाएगी तो आप फ्राइडे लॉन्च करिए, आप सैटरडे लॉन्च करिए, आप संडे, जीरो कमाई। अभी तक जो फिल्में पिछले 2 साल में आई हैं सुशांत सिंह राजपूत के मर्डर के बाद, औंधे मुंह सारी फिल्में गिरी हैं। वहीं कश्मीर फाइल्स क्यों नहीं गिरी? क्यों कश्मीर फाइल 100 करोड़ 200 करोड़ 300 करोड़ की किटी में क्यों शामिल हुई? और जो लोग आज ये घटिया फिल्में देखने के लिए कह रहे हैं कि फिल्में देखिए, वहीं उन्होंने कश्मीर फाइल्स को फिल्म देखने के लिए क्यों नहीं कहा? क्यों महाराष्ट्र में कश्मीर फाइल्स के खिलाफ एक नेक्सस काम कर रहा था? क्यों बॉलीवुड में एक नेक्सस काम करता है विवेक अग्निहोत्री के खिलाफ? तो क्यों नहीं जनता ये जानेगी? और जनता का जो क्रोध था वो बिल्कुल जायज था, बिल्कुल जायज था। अच्छा, आलिया भट्ट के एक बहुत प्रिय माने जाते हैं करण जौहर। अभी आपने बोला कि तमाम लोग सपोर्ट कर रहे थे, करण जौहर भी उतर गए हैं सपोर्ट करने के लिए, ट्वीट करके कहते हैं कि आप फिल्म देखने जाइए, प्रमोशन कर रहे हैं बेसिकली। तो ये करण जौहर तब कहाँ होते हैं जब कश्मीर फाइल्स आती है? तब इनके मुंह पर चुप्पी क्यों हो जाती है? ये करण जौहर जो आज इस फिल्म की बात कर रहे हैं, जब टॉलीवुड जिसको साउथ इंडियन इंडस्ट्री कहते हैं, देखिए इतनी बड़ी फिल्म अभी साउथ इंडिया में आई है, इतनी बड़ी बड़ी फिल्में चल रही हैं, RRR और इतनी से सारी फिल्में आई हैं, कार्तिकेयन आई है, अब इतनी फिल्में चल रही हैं, वो किटी में काम कर रही हैं, 100 करोड़ 200 करोड़ 500 करोड़ कमा रही है। आप उनकी फिल्मों में एक चीज़ ज़रूर देखेंगे कि अभद्रता, गंदगी, नग्नता नहीं परोसते। साउथ इंडियन फिल्मों में चाहे आप RRR देख लें, चाहे कार्तिकेय 2 देख लें, पूरी फिल्म में, कार्तिकेय की पूरी फिल्म में कृष्ण जी, द्वारका, मथुरा, वृंदावन, जिस तरीके से वो पूरा एक स्क्रिप्ट लिखा गया है, पूरी फिल्म लिखी गई है, आपको कहीं ना कहीं ये आप फिल्म देख के निकलेंगे और सोचेंगे कि यार सनातन धर्म में कितनी ताकत है। ये राम जी, शिव जी, कृष्ण जी, ये सिर्फ नाम नहीं है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चरित्र है जिसको समझने के लिए कई हजार साल लग जाएंगे, तब भी शायद मनुष्य न समझ पाए। तो उसको देखने के बाद इज्जत आती है कि एक तरफ साउथ इंडियन फिल्म्स है जहाँ पे सनातन धर्म को भी बढ़ा रहे हैं, इज्जत दे रहे हैं, देवी देवताओं को इज्जत दे रहे हैं, एक तरफ बॉलीवुड है जहाँ सिर्फ नग्नता, गंदगी परोसते हैं। और एक बार भी करण जौहर ये नहीं कहते कि कार्तिकेय 2 बहुत अच्छी फिल्म है, जाके देखिए, आपके आसपास के जो सिनेमा हॉल से वहां टिकट बुक करिए। RRR इतनी अच्छी फिल्म आती है, वहां के लिए ये नहीं कहते। और मैंने RRR के बाद देखे थे कि दोनों हीरो ने, जो दोनों इन्होंने मन्नत मांगी थी, शायद किसी ने 11 दिन की, किसी ने 21 दिन, किसी शायद लीड हीरो ने 11 दिन तक स्लीपर नहीं पहनी, चप्पल नहीं पहनी, एक ने जाके तुरंत दर्शन किए। तो ये लोग कितना ज्यादा जुड़े हुए हैं सनातन धर्म से। यही कारण है कि बॉलीवुड ने हमेशा साउथ इंडियन इंडस्ट्रीज को दबा के रखा, अपने आगे इनको आने नहीं दिया, और आज देखिए उल्टा हो रहा है। आप बॉलीवुड पाताल में जा रहा है, और जो टॉलीवुड जिसको कह के मजाक उड़ाते थे साउथ इंडियन मूवी, वो कितने ज्यादा लोगों के बीच में प्रिय हो रही है। रही बात करण जौहर की, करण जौहर जैसा व्यक्ति जो नेपोटिज्म का एक प्रोडक्शन हाउस चलाते हैं, जो कहते भी हैं कि भैया मैं हीरो हीरोइनों के फिल्म को लॉन्च करता हूं, मैं हीरो हीरोइनों के बेटे बेटियों को लॉन्च करता हूं, मेरी मर्जी है, मैं किसी को भी लॉन्च करूं, ठीक है आप करिए। लेकिन इसका मतलब कि जिन लोगों के बीच में, जिनके बीच में टैलेंट नहीं है, जिनके पास टैलेंट नहीं है, आप उनके लिए भी फिल्में बना सकते हैं। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत, कंगना रनावत, विवेक अग्निहोत्री, इनको तो आप किसी तरह से सपोर्ट नहीं करते। आपने विवेक अग्निहोत्री के लिए क्यों नहीं कहा कि कश्मीर फाइल्स आपको देखनी चाहिए? देश में कश्मीरी पंडितों के ऊपर, कश्मीरी हिंदुओं के ऊपर, जो कश्मीर में इतना बड़ा नरसंहार हुआ, बलात्कार हुए, रेप हुए, मर्डर हुए, किलिंग हुए, छोटे छोटे बच्चों को जंगलों में मार दिया गया, किस तरीके से उनके बॉडी चॉप कर दिए गए, किस तरह से गिरजा टिक्कू को जिंदा आरी पे रख के काट दिया
दिया गया सामूहिक बलात्कार के बारे में, ये सच्चाई दिखाएगा कि जिहादियों ने हमारे देश में क्या किया है। ये इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि इनकी प्रॉब्लम ये है कि इनका जैसे नेताओं का एक वोट बैंक है, उसी तरह से बॉलीवुड में भी अंडरवर्ल्ड का इतना बड़ा एक हमेशा एक कहते हैं कि एक साठगांठ रहती है कि हम सुनते थे जब बचपन में छोटे थे तो देखते थे इस फिल्म में बॉलीवुड में अंडरवर्ल्ड का पैसा लगा, इस फिल्म में दाऊद का पैसा लगा, इस फिल्म में अंडरवर्ल्ड के इस खूंखार व्यक्ति का पैसा लगा, डॉन का पैसा लगा। तो कहीं ना कहीं बॉलीवुड का कनेक्शन अंडरवर्ल्ड से हमेशा रहा है। तो जिन लोगों के खिलाफ, ये जिहादियों के खिलाफ बोलेंगे ही नहीं, क्योंकि जिहाद करने वाले, टेररिज्म वाले जितने लोग हैं वो कश्मीर फाइल्स देखने के लिए क्यों कहेंगे? ये नहीं कहेंगे क्योंकि वही सारे लोगों को तो ये प्रमोट करते आए। इंडिया के सारे आर्टिस्टों को, चाहे वो सोनू निगम जी हो, अभिजीत भट्टाचार्य जी हो, और भी बहुत सारे जो सिंगर्स हैं, वो जो फिल्में बनाते हैं या गाना गाते हैं, उनको किनारे करके पाकिस्तान से तो ये इंपोर्ट करते हैं, पाकिस्तान से तो ये ढेर सारे नायक लेके आते हैं। यहाँ पे टैलेंट की क्या कमी है कि पाकिस्तान से हीरो, हीरोइन, एक्टर, एक्ट्रेसेस लाए जाते हैं, सिंगर वहां से लाए जाते हैं। यहाँ के सिंगरों को आप काम नहीं देते। सुशांत सिंह राजपूत को कैसे किनारे करना है? सुशांत सिंह राजपूत को फिल्में नहीं देनी है। उनकी एक फिल्म OTT प्लेटफॉर्म पे लॉन्च कर दी जाती है, जिसके लिए सुशांत सुनाए कि बहुत परेशान थे या दुखी थे। मैंने ये सब अखबारों में पढ़ा था। अगर ये सारी चीज़ें सच हैं तो सुशांत जैसा व्यक्ति जो पटना से आके इतनी मेहनत करके यहाँ तक पहुँचता है, आप उसको प्रमोट करना तो छोड़ दीजिए। इतने बेशरम लोग हैं कि जो आज ब्रह्मास्त्र प्रमोट कर रहे हैं, उन सबके ट्विटर पे कभी एक ट्वीट नहीं है कि सुशांत सिंह राजपूत के केस का क्या हुआ। हमारा कलीग था वो, हमारा दोस्त था वो, हमारे साथ काम किया है, मेरे प्रोडक्शन हाउस में काम किया है, मैंने उसको डायरेक्शन दिया है, मेरे डायरेक्टरशिप में उसने एक्टर के रोल में काम किया है। आप उसके लिए गुहार नहीं लगाते, उसके जीते जी उसकी मदद नहीं करते, उसके मर्डर के बाद, उसके मरने के बाद आप कुछ नहीं कहते। ये उस तरह के लोग हैं कि वही नेपो किड्स, वही 5 खानदान, वही जौहर, वही कपूर, वही 4-5 लोग जो हैं, वही खान ब्रदर्स, इनको प्रमोट करेंगे। इन्होंने अपने प्रोडक्शन हाउस बना रखे हैं, एक दूसरे के बच्चों को लॉन्च करते रहते हैं, एक दूसरे की फिल्मों को प्रमोट करते रहते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात कि अगर जनता फिल्म ना देखने जाए, जनता फिल्म ना पैसा आपके फिल्मों पे लगाए, जनता 400-500 रुपए आपके वो बड़े बड़े महंगे सिनेमा हॉल्स में टिकट ना खरीदे, तो चाहे कपूर हो, खान हो, जौहर हो या कोई हो, अगर कश्मीर फाइल्स को भी जनता नहीं देखती तो वो फिल्म शायद नहीं चलती। तो आप अगर जनता के साथ आप एक वैसा व्यवहार रख रहे हैं कि आप एक घमंड का व्यवहार रखें, जिसको देखना है देखिए, नहीं देखना है नहीं देखिए, तो जनता कहती है बेटा ठीक है, जनता जनार्दन है। हम जब 5 सालों में सरकार चेंज करते हैं, अर्श फर्श से लेके अर्श तक हमारी जीत होती है। हम जिसको चाहेंगे राजा बनाएंगे, ऊपर रखेंगे, जिसको चाहेंगे उठा के फेंक देंगे। तो जब हम प्रधानमंत्री इस देश के चेंज कर सकते हैं, हम सरकारें चेंज कर सकते हैं, तो बॉलीवुड वालों की क्या हैसियत है जनता के आगे? अच्छा, देवी देवताओं की लगातार बात कर रही हैं आप। एक स्क्रीनशॉट बड़ा वायरल हो रहा है ब्रह्मास्त्र मूवी की ट्रेलर जब आई थी कि रणवीर कपूर जो है मंदिर में चप्पल पहनकर घुस जाते हैं। तो बहिष्कार का कहीं ये भी तो कारण नहीं है? क्योंकि देवी देवताओं की बहुत मान्यता है, सनातनी बहुत मानते हैं। कैसे देखिए, मैंने वो ट्रेलर देखा नहीं है, लेकिन अगर उस ट्रेलर में ऐसा है तो मैं इसको बहुत आश्चर्य से बिल्कुल नहीं देखूंगी, क्योंकि ये तो ऐसी फिल्में पीके बनी। पीके में इन्होंने क्या दिखाया? पीके में इन्होंने पूरे समय ये दिखाया कि भाई किस तरह से शिव जी का मजाक उड़ाना है। शिव जी के भेष में कोई दारू पी रहा है, कोई सिगरेट पी रहा है, कोई शराब पी रहा है, काली माता पोस्टर में सिगरेट पीती हैं, हर देवी तिलक लगा के बंदा रेप करता है, तिलक लगा के गुंडागर्दी करता है। अरे आप कभी ये भी तो दिखाइए, आप दूसरे धर्मों पे भी तो बात करिए। दूसरे धर्म पे आप बात करेंगे तो चार्ली हेब्दो की तरह आपके दफ्तर में, आपके प्रोडक्शन हाउस में आग लगा दी जाएगी, आपको अंदर घुस के काट दिया जाएगा, मार दिया, सर तन से जुदा वाला जो कॉन्सेप्ट है वो। सनातन धर्म में प्रॉब्लम यह है कि सनातन इतना उदार है कि हम काट मार इसमें बिल्कुल विश्वास नहीं करते। अरे हम जिस देश में रहते हैं, डेमोक्रेटिक है, डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, सेक्युलर देश है, हमारे कोर्ट है, कानून है, जज है, हमें क्या जरूरत है सर तन से जुदा करने की? बिल्कुल इसको प्रमोट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन बॉलीवुड वाले हमेशा, चाहे वो हिंदू देवी देवता हो, चाहे हमारे कल्चर को खराब करना हो, चाहे ऐसी कोई हिस्टोरिकल फिल्म बना रहे हैं जिसके इतिहास को ही पलट देते हैं, किसी का अफेयर किसी से दिखा देंगे, किसी पुराने राजा रानी का अफेयर किसी से दिखा देंगे। आप मैथोलॉजी जो है हमारी, जो पुराण है हमारे, आप ना उसको पढ़ते हैं, ना उसको फॉलो करते हैं, ना आप उसमें फिल्में बनाते हैं। तो चप्पल पहन के ये मंदिर में भी जा सकते हैं, चप्पल पहन के कोई काम, जो आदमी बीफ खाने पे बहुत फक्र से कहता है कि मैं बीफ खाता हूँ और उज्जैन जाता हूँ दर्शन करने के लिए, जनता उसको जाने नहीं देती हो, तो ये बहुत बेशरम लोग हैं। ये सिर्फ
पैसे की भाषा समझते हैं, ये सिर्फ ये समझते हैं कि किसी भी तरीके से हमें पैसा कमाना है। फिल्म हमारी लॉन्च हुई है, हमें 2 दिन 3 दिन का हिंदू वाला बन के नाटक करना है, हमको सनातन धर्म में नाटक करना है, हमको टीका और टोपी लगा के ड्रामा करना है, हमको पूरी दुनिया को दिखाना है कि देखिए हम हिंदू धर्म को बहुत मानते हैं, देखिए हमारे लिए उज्जैन मंदिर कितना इंपॉर्टेंट है, देखिए हमारे लिए राम जी कितने इंपॉर्टेंट है। अरे भैया 5 अगस्त 2020 को जब राम मंदिर बना तो बॉलीवुड के कितने बड़े लोगों ने ट्वीट किया राम मंदिर पे, जो राम मंदिर बनने पे खुश नहीं है, क्योंकि अगर राम मंदिर बनने पे ट्वीट कर देते, करण जौहर का ट्वीट है क्या, करण जौहर का 5 अगस्त 2020 का एक ट्वीट निकाल दीजिए, जितने ही आलिया भट्ट है, रणबीर कपूर, इनमें से किसी का भी जो ये हिंदू बनने का नाटक करते हैं, इनमें से किसी का भी 5 अगस्त 2020 का एक ट्विटर निकाल लीजिए, महानायक जी का भी निकाल लीजिए। मैंने तो महानायक जी के ट्विटर को पूरा चेक किया था, कहीं पे भी 5 अगस्त को ये राम मंदिर बनने की बधाई नहीं देते, लेकिन ये पूरे साल फिल्म लॉन्च होने के पहले हिंदू बनने का नाटक करते हैं। जिन्होंने जिंदगी भर सनातन धर्म के मजाक उड़ाते फिल्में बनाई और उनको बढ़ावा दिया, और कश्मीर फाइल जैसी फिल्मों को बढ़ावा नहीं दिया, जिन्होंने RR जैसी फिल्मों के बारे में कुछ बोला नहीं, तारीफ नहीं की, जिन्होंने कंगना रनावत की हर फिल्म को बुरा कहा, जिन्होंने कंगना रनावत को एंट्री नहीं दी, जिन्होंने सुशांत सिंह राजपूत के हत्या पे चुप्पी रखी, देखिए वो भी उतने ही बड़े दोषी हैं जिन्होंने हत्या की, और जो हत्यारे जो चुप हैं वो भी उतने बड़े दोषी हैं। ये नाटक बनने का, ये नाटक सनातनी धर्म वाले ये जो जितने बहरूपी हैं, इन बहरूपियों से जनता को सावधान रहना चाहिए। इनकी फिल्में बिल्कुल मत देखिए, क्योंकि इनकी फिल्मों में कोई सच्चाई नहीं है। अच्छा, अंतिम में एक सवाल लेना चाहूंगी। रणवीर कपूर ने 11 साल पहले बयान दिया, आई एम अ बीफ बॉय, उसके बाद भी आयान मुखर्जी ने शिवजी के अवतार के लिए इनको सेलेक्ट किया। कैसे देखती हैं कि एक एक्टर ऐसा बयान देता है तो दूसरा वही क्या है, उसका दोस्त कहलाने वाला उसको ऐसा रोल दे देता है, क्योंकि शिवजी बहुत बड़े भगवान माने जाते हैं। कैसे देखिए, मैंने आपको कहा ना कि इनका पूरा ग्रुप है, इस ग्रुप में ये क्या करते हैं कि अपनी फिल्में बनाते हैं, अपना प्रोडक्शन हाउस है, अपना डायरेक्टर है, अपने ही दोस्तों के बेटे बेटियों को ये हीरो बना लेते हैं। अचानक से सो के उठते हैं और सुबह सुबह कहते हैं पापा प्लीज अपने प्रोडक्शन में मेरे लिए फिल्म बना दो, तो एक फिल्म इनके लिए बन जाती है। जनता को बेवकूफ़ बना के अभी तक फिल्में देखते थे, जनता भी 500,000 रुपए खर्च करके अपनी गाड़ी कमाई को इनके ऊपर दे के, और ये करोड़पति 100 करोड़ 500 करोड़, और ये जब कभी सड़कों पे मिल जाए तो हर आदमी सुशांत सिंह राजपूत थोड़ी ना है कि गरीब जो सड़क पे बलून बेच रहे हैं उन बच्चों के साथ भी गले लग के फोटो खिंचवाइए। तो बॉलीवुड के वो घमंडी लोग हैं जो जनता को ये कहते हैं कि हमने जनता को बर्दाश्त किया है, जनता के सारी चीजों को हमने बर्दाश्त किया, हमें मिलकर जनता को जवाब देना चाहिए। तो ये उस तरह के लोग हैं जो जनता जनार्दन को इतने समय से बेवकूफ बनाते आए। ये अपना ही प्रोडक्शन हाउस खोल के एक दूसरे की फिल्में दिखा के प्रमोट करके जनता के पैसे से अय्याशी करते थे। अब जनता को सुशांत सिंह राजपूत की हत्या के बाद ये बात समझ में आई है कि नहीं, जिनको हम ये नकली मेकअप करके, ये जो 2 किलो का मेकअप थोप के जो सारे लोग खड़े होते थे, ये उतना जितनी इनकी सूरत, जितना ये नकली मेकअप है उतना ही नकली चरित्र है, और ये उतने ही नकली लोग हैं। ये हमारे सुपर हीरोज नहीं हो सकते, ये हमारे वो हीरो नहीं हो सकते जिनके लिए, अरे हीरो तो हमारे सरहद पे हैं। आप जब आर्मी की बात होती है, देश की बात होती है, तो आप मुंह में दही जमा के बैठते हैं, तब आपसे कुछ बोला नहीं जाता। अनुच्छेद 370 35 से हटता आप उस पर कुछ बोलते नहीं है, राम मंदिर पे कुछ बोलते नहीं है, तो आप देश के भी नहीं है भाई। अगर इनके लिए सिर्फ एक ही चीज़ है, सब ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, ये पैसे के लिए कुछ भी करेंगे, कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा, क्या लग रहा है जिस तरीके से उज्जैन वासी ने इनका बहिष्कार कर दिया है, क्या जनता इनकी फिल्म का और इनका बहिष्कार करेगी? देखिए, मैं तो जनता से ये बात कहूंगी कि अगर आप ट्रू सनातनी धर्म को मानने वाले लोग हैं तो आप खुद ये तय करिए कि ये जो नेता चुनाव में राम मंदिर चले जाते हैं, अयोध्या चले जाते हैं, या जो अभिनेता फिल्म रिलीज से एक दिन पहले नए नए वो हिंदू बनते हैं, नए नए वो तिलक विलक लगा के और फूल माला लेके, और नए नए वो सनातन धर्म को जो फॉलो करने वाले लोग हैं, अगर ये वो वैसे लोग हैं तो आपको इनकी फिल्में देखनी चाहिए कि नहीं देखनी चाहिए? और अगर आप ट्रू एसेसारियन हैं, अगर आप सुशांत सिंह राजपूत के ट्रू फॉलोअर हैं, तो मैं एक चीज़ कहूँगी कि ये सारे जो ऑल ओवर वर्ल्ड, अक्रॉस कंट्री, अक्रॉस वर्ल्ड जो लोग एसेसारियन हैं, आप इस तरह की फिल्मों का, ऐसे लोगों का बहिष्कार करिए जिन्होंने सुशांत सिंह राजपूत के मरने पे, उसकी मौत पे, उसके मर्डर पे आज तक चुप्पी रखी है, जिसने कंगना रनावत का दफ्तर टूटने पे चुप्पी रखी, जिन्होंने सुशांत से लेके, कंगना से लेके, जिन्होंने कश्मीर फाइल्स तक पे चुप्पी रखी। हम ऐसे लोगों को फिल्में दिखा के, उनकी फिल्में देख के हम अपना 500-1000 रुपये उनके ऊपर क्यों खर्च करें? आप किसी गरीब को दान दीजिए, लेकिन ब्रह्मास्त्र देखने मत जाइए। चलिए।